बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने अपने 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। 100 दिनों पर मुश्तमिल कारकर्दगी एक रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत पंजाब ने घर घर अद्वियात पहुँचाने का एक प्रोग्राम शुरू किया। इसके साथ साथ सेहत को बुनियादी तरजीह करार देकर आम आदमी के लिए सेहत की सहूलियात पहुँचाना हुकूमत का अज़्म है। उसके साथ साथ किसानों को 400 अरब रुपए के कर्जे दिए जा रहे हैं। किसान कार्ड का आगाज़ किया गया है। पूरे मुल्क सूबे के अंदर इस वक्त जो अद्वियात के साथ साथ हस्पतालों की हालत बेहतर करने के लिए भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। अशिया ज़रूरत की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत ने दावा किया है कि अशिया ज़रूरत की कीमतों में खातिर खा कमी लाई गई है और इस मैकेनिज़्म को मज़ीद बढ़ाया जाएगा ताकि आम आदमी को सस्ती अशिया मुयसर आ सकें। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एयर एम्बुलेंस का आगाज़ किया जाएगा। तमाम सूबे के अंदर अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और तलबात को वज़ाइफ दिए जाएंगे। ख़वातीन के लिए मोटर बाइक्स दी गई हैं ताकि वो आसानी से अपने आमदोरफ्त की मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर सकें। इसके साथ साथ ज़री मैदान के अंदर भी इनकलाबी इक़दाम जो है वो शुरू करने का ऐलान किया जा रहा है। अब देखना यह है कि हुकूमत जो हर रोज़ एक मनसूबे का ऐलान करती है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा हर रोज़ किसी न किसी एक्टिविटी का आगाज़ करती हैं। क्या ये मनसूबे अपने वक्त पर पाया तकमील को पहुँचेंगे? क्या इन मनसूबों की शफाफियत के लिए हुकूमत के इक़दाम काफ़ी होंगे और क्या ब्यूरोक्रेसी इसके रास्ते में रुकावट तो नहीं बनेगी? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी साहब। अज़मा बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अज़मा बुखारी साहब, आप पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत हैं। आपकी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, जिसमें आपने जिक्र किया उन तमाम इक़दाम का जिनका आगाज़ किया गया है, जिनके ऐलानात किए गए इन 100 दिन के अंदर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप इन 100 दिनों में अव्वलीन जो आपका मनसूबा है, तरजीह जो आपकी अव्वलीन है, जिसके बारे में हुकूमत समझती है कि ये बड़ा अहम मनसूबा है जिसका आगाज़ कर दिया गया, तो वो कौन सा होगा? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, ये बहुत मुश्किल सवाल पूछा है आपने, क्योंकि मेरी चीफ मिनिस्टर ने जितने भी प्रोग्राम शुरू किए हैं वो सब प्रोग्राम जो हैं वो उनको 1 साल के अंदर खत्म करना है, सिवाय चंद बड़े हॉस्पिटल्स के, जो कैंसर हॉस्पिटल है और जो नवाज शरीफ किडनी जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है सरगोदा का। ये 2 हॉस्पिटल्स हैं जो 3 साल प्लस के जो है वो मंसूबे हैं। अदरवाइज एयर एम्बुलेंस हो, अदरवाइज फील्ड हॉस्पिटल्स हों, अद्वियात की फराहमी हो, ये ऑलरेडी इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इस 100 दिनों के अंदर अंदर ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। दस्तक प्रोग्राम जो उन्होंने शुरू किया है वो भी इस वक्त लाहौर के अंदर 10 सर्विसेज के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। लोग उसके ऊपर जो है वो अपनी फैसिलिटीज ये हासिल कर रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा दिल के करीब है चीफ मिनिस्टर साहिबा के, वो है महंगाई में कमी। और उन्होंने अपनी पहली मीटिंग भी जब ओथ लिया, उसके बाद पहली मीटिंग भी उनकी महंगाई के हवाले से थी और वो बहुत इसके ऊपर कंसर्न है कि आलू प्याज की कीमत जो है वो कम करना उनकी जिम्मेदारी है। वो उसके ऊपर बहुत कंसर्न लेती हैं। फिर और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर जो रोटी है उसकी कीमत में 20-22 रुपए से जो है वो 12 रुपए की कीमत हो चुकी है और आटे का थैला जो है उसमें 1300 रुपए की कमी जो है वो हो गई है। सो ये बहुत वो चीजें हैं जो चीफ मिनिस्टर साहब के दिल के बहुत करीब हैं। लेकिन एयर एम्बुलेंस का मंसूबा हो या बच्चियों को स्कूटी देने का मंसूबा हो या किसान कार्ड की बात हो या अब तो किसान जो है वो ट्रैक्टर्स की एक स्कीम जो है वो भी वो शुरू रही है, तो मतलब ये तमाम वो चीजें हैं। कोई सेक्टर रह नहीं गया जो चीफ मिनिस्टर ने जिसको एड्रेस ना किया हो। 100 यूनिट वाले जो सारिफीन हैं उनके लिए सोलर पैनल जो है वो भी इसी साल का मंसूबा है, इसी साल में शुरू होना है। उसके साथ जो हमारी ये माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं, आलूदगी है, उसके हवाले से जो प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, जो प्लांट फॉर पाकिस्तान का जो है मंसूबा शुरू किया गया। तो मैं मतलब 43 मंसूबे हैं उनके जिनको जो है वो टिप्स के ऊपर बता सकती हूँ। 100 दिन बहुत कम, 100 दिन के मंसूबे 1 साल में मुकम्मल करना ये बड़ा मुश्किल लगता है कि 1 साल के दौरान सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरा जो बड़ा अहम सवाल है वो लोग पूछते हैं, वो कहते हैं शफाफियत किस हद तक इसको मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर सवाल लोग करते हैं हुकूमत के ऊपर। हुकूमत मंसूबे लेकर आती है, ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर रखने डालती है, रुकावटें डालती है और बहुत सा पैसा जो है वो वेस्ट होता है।
नहीं, वो और ज़माने और हुकूमतें होती थी मलिक साहब। अब तो कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, कोई तैनाती है वो भी काबिलियत और परफॉर्मेंस के बगैर नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 11 जो टारगेट्स हैं वो अपने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो दिए हैं और उनको कहा है, जिसमें कुत्ते की जो है वो काटने की जो बहुत वाकयात में इजाफा हो रहा था, उससे लेकर वन डिश की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से लेकर सुथरा पंजाब वाला प्रोग्राम है, उससे लेकर मतलब हर एक चीज को वो माइन्यूटली देखती है। तो हमारी हुकूमत में ना तो कोई दूसरा तीसरा तरीका है कि जिसके अंदर किसी को प्रमोशन मिल सके, कि कोई जो है वो जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की। हर एक जो अदारा है उसका भी और हर एक मंसूबे का थर्ड पार्टी ऑडिट भी होगा और बाकायदा तौर पर जो है वो SM यूनिट जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक यूनिट भी जो है बनाया है। SMU जो है वो बाकायदा तौर पर इन तमाम चीजों को जो है वो सुपरवाइज भी कर रहा होता है। तो जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो तमाम चीजें चीफ मिनिस्टर साहिबा कर रही हैं। अजमत साहब, अक्सर लोग कहते हैं, सियासतदान कहते हैं, सियासी हुकूमतें कहती हैं हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमें काम करने नहीं दिया गया। पंजाब हुकूमत ये तो नहीं कहेगी कुछ अरसे बाद? देखिए, वो जिन्होंने रोना धोना होता है ना मलिक साहब, उनको वो सेम पेज भी मिला हो, बल्कि सेम पेज जो है वो इतना ज्यादा मिला हो कि वो सेम पेज जो है वो लेकर अगले भंगड़े डालते हों, लेकिन उसके बावजूद जब कुछ ना कर पाए और जब परफॉर्म ना कर पाए तो फिर रोना धोना जो है वो मेरी पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी हुकूमतें जितनी भी रही हैं, हमने किसी को जो है मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया। 16 महीने की हुकूमत जो थी हमारी पिछली, उसके अंदर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, उसके अंदर जो IMF की सख्त शराइत थी वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फंदा थी, उसको हमने हमेशा एक्सेप्ट किया और हमने कहा कि हाँ वो जो है उन हालात के अंदर जहां इमरान खान छोड़ के गया था वो मुमकिन नहीं था। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब वो जैसे आप देख रहे हैं चाइना के अंदर भी वो CPEC पार्ट 2 जो है उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, बैरूनी सरमायाकारी बाहर से ला रहे हैं और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा माइन्यूटली हर एक मॉडल बाजार से लेकर आलू प्याज की कीमतों से लेकर एयर एम्बुलेंस के लाने तक हर चीज को जो है वो खुद सुपरवाइज करती है। एक सवाल उठता है, एक एतराज़ ये भी आता है कि मरीम नवाज साहबा ब्यूरोक्रेसी के लिए, इजलास के लिए हर वक्त मौजूद होती हैं, इजलास खुद सदारत भी करती हैं। पब्लिक के पास जाना, क्योंकि अवाम हमारे यहाँ समझती है कि अवाम के पास भी हुक्मरानों को आना चाहिए, ये कमी महसूस होती है? कमाल है मलिक साहब, जो ये कहते हैं कोई और कहे तो कहे, आप तो कम से कम मेरी चीफ मिनिस्टर हर वक्त लोगों के बीच में होती है। वो स्कूलों में जा रही हो, वो बाजारों में जा रही हो, वो अस्पतालों में जा रही हो, वो तो हर वक्त लोगों के बीच में है और उनका कोई इवेंट जो है वो क्लोज डोर नहीं होता। उनके वो हर इवेंट के अंदर पब्लिक इंटरेक्शन होता है उनका, वो हर वक्त पब्लिक के साथ जो है वो मौजूद होती हैं। तो ये वो तभी तो ये वो चीफ मिनिस्टर है जो अवाम के अंदर भी जो है वो पाई जाती है और खास तौर पर जितनी पॉपुलैरिटी और जितनी उनको मोहब्बत यूथ से खास तौर पे मिल रही है, वो पिंक गेम्स की अगर आपने देखी और ये कहीं पे भी वो किसी भी इवेंट में चली जाए वहां पर यूथ के साथ जो उनका इंटरेक्शन होता है, जिस तरह से यूथ उनको वेलकम करती है, तो ये तो मतलब मैं समझती कि वो बेचारे पता नहीं किसी और ही प्लेनेट पे रहते हैं जिनको ये नजर नहीं आ रहा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो पब्लिक में होती हैं या नहीं होती हैं। महंगाई को कंट्रोल करना IMF के तरफ से शराइत के बाद या मौजूदा बजट के बाद ये सस्टेनेबल होगा? क्योंकि आम आदमी तो समझता है अगर एक बार महंगाई कंट्रोल हुई है तो फॉरएवर होनी चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल महंगाई जो है वो उसके ऊपर बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं मलिक साहब, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। हुकूमतों की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमतों को करनी चाहिए। जो प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म है, ये भी मैं आपको बता दूंगी, एक नई जो है वो सोशल रजिस्ट्री बन रही है पंजाब के अंदर, जिसके अंदर पंजाब के अंदर जो पॉवर्टी का पूरा डाटा है वो खुद पंजाब अपना इकट्ठा कर रहा है और हमें हर चीज जो है वो हमें मालूम होगी कि हमारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको किसी सब्सिडी की जरूरत है, जिसको किसी पैकेज की जरूरत है, कौन से लोग हैं जिनके ऊपर जो है उनको अगर टारगेटेड सब्सिडी दी जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं। IMF के साथ यकीनन हम निगोशिएशन में हैं और ये इतना आसान नहीं होगा। वफाकी हुकूमत खास तौर पर वो ज्यादा मुश्किल में होगी, बिजली की कीमत बढ़ानी है या गैस की कीमतों में इजाफा हो या इसके ऊपर, लेकिन जो सूबाई हुकूमतों का काम है कि वो रसद और जो तलब है उसके ऊपर कंट्रोल के ऊपर जो है वो नजर रखे, किसी चीज की शॉर्टेज ना होने दी जाए और किसी जखीरा अंदोज को, किसी होर्डिंग करने वाले को जो है उसकी चांदी नहीं होनी चाहिए।
ये सूबाई हुकूमतों का काम है। इंशाल्लाह ताला मेरी चीफ मिनिस्टर बहुत विजिलेंटली ये काम कर रही है। हज़रत बुखारी साहब, डेवलपमेंट्स की आपने बात की, आपके इस पूरे 100 दिन के जो ऐलानात हैं उसके अंदर डेवलपमेंट भी शामिल है, मनसूबों का आगाज़ होगा। बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि हमारे यहाँ सियासी हुकूमतें अपने मुखालफिन के इलाकों में डेवलपमेंट नहीं करती, अपने जो सपोर्टर्स होते हैं, जो अपने अरकान असम्बली होते हैं, उनके इलाकों में डेवलपमेंट करती हैं। पंजाब हुकूमत की तरजीह क्या होगी? देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ मलिक साहब, और ये कभी नहीं हुआ होगा कि हमारे जो एमपीएस हैं उनको उस तरह से हल्का वाइज तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे हैं जो हमेशा होता रहा है। पूरा इलाका वाइज जो है वो तरक्याती काम होगा। लाहौर के अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 70 अरब रुपए से जो है वो लाहौर का 60-70% हिस्सा जो है उसकी मंजूरी दी है, जिसने इंशाल्लाह ताला अगले महीने से मॉनसून के थोड़ा खत्म होने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें लाहौर की हर गली, हर मोहल्ला और हर चौराहा जो है वो पक्का भी होगा, उसको ब्यूटीफाई भी किया जाएगा और वहां पर जो है वो तमाम तरक्याती काम होंगे। अब बहुत सारे हल्के हैं लाहौर के अंदर जो हम नहीं जीते हैं, लेकिन वहां पर भी काम होगा। फॉलोअप्स के हवाले से भी अक्सर देखा जाता है कि जब हुकूमत ऐलानात कर देती है तो उस पर जो फॉलोअप्स होते हैं वो बाज़ औक़ात जो है उसको सही तरीके से सुपरवाइज़ नहीं हो पाते। बहुत से मनसूबे जो माजी में शुरू किए गए मुकम्मल ना हो सके, माजी की हुकूमतों के मनसूबे जो मुंजमद हो गए थे वो भी शुरू किए जाएंगे। देखिए, मुझे तो कोई पिछली माजी का तो कोई मंसूबा याद नहीं है। अब लंगर खाने, पनाह गाहें, अंडे, मुर्गियां, कुकड़ियां, ये तो हमारा मतलब इसको तो क्या ही जारी करेंगे हम। ये फॉलो अप है, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि उनको मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब की एक फुट स्टेप्स जो है उनके पास मौजूद है। उन फुट स्टेप्स को वो फॉलो कर रही है और हर एक मंसूबे की जिस दिन वो मंजूरी देती हैं उसी दिन उसकी फॉलो अप मीटिंग जो है वो स्केड्यूल हो जाती है बाकायदा तौर पर टाइमलाइन के साथ। ये महकमे को कह दिया जाता है कि अगले जो है वो हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या जितना टाइम वो चाहते हैं उसके बाद आपकी फॉलो अप मीटिंग है, और फॉलो अप मीटिंग जो है वो हर सूरत हाल में होती है, उसकी बाकायदा तौर पर जो है वो मॉनिटरिंग होती है। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है मरीम नवाज का ऐसा कोई मंसूबा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला जिसकी मॉनिटरिंग ना हो रही हो, जिसका फॉलो अप ना हो रहा हो और वो पूरा ना हो सके इंशाल्लाह ताला। पुलिस रिफॉर्म्स का हमने अक्सर जिक्र देखा कि हर हुकूमत कहती है कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे। आम आदमी का वास्ता पड़ता है पुलिस से, थाने से, उसे इंसाफ चाहिए होता है। पुलिस रिफॉर्म्स हुकूमत की तरजीह होगी, और क्या पुलिस के लिए कोई ऐसा प्लान है कि पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए? क्योंकि शहरों के अंदर जराइम रिपोर्ट होते हैं और बाज़ ऐसे अफसरान भी लगे रहते हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब रहती है। पुलिस रिफॉर्म्स वाहिद हाल माजी में भी तजवीज़ किया गया। देखिए मलिक साहब, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और हर महकमे में होते हैं। जहां तक पुलिस रिफॉर्म्स की बात है, एक बात का क्रेडिट आपको चीफ मिनिस्टर साहिबा को देना चाहिए कि अभी तक जो है उन्होंने बाकायदा कैटेगोरिकली, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, मैं जाती तौर पर जानती हूँ उनके एमपीएस एमएनएस का, उनकी पार्टी का, उन्होंने कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग अभी तक जो है वो पुलिस के हवाले से किसी सियासी बुनियाद पर नहीं की, बल्कि इतनी उनके पास उनको प्रेशर आता है और वो ये कहती है, उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले पुलिस के साथ उनकी मीटिंग थी, उन्होंने कहा आपने कहा मुझे फंड्स चाहिए, उन्होंने कहा मैं आपको अरबों रुपए के फंड्स दे रही हूँ, उनको नया असला ला के दिया जा रहा है, उनको नई टेक्नोलॉजी ला के दी जा रही है, उनको जो है हर तरह से उनको इक्विप किया जा रहा है। और उसके बाद उनका जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट था, उन्होंने कहा कि मैं जो आपको दे सकती थी मैंने दे दिया, अब मैं कोई इफ एंड बट्स नहीं सुनूंगी, अब मुझे जो है वो जराइम में कमी के साथ साथ पुलिस के रवैयों में भी चेंज चाहिए। लेकिन ये ह्यूमन जो बिहेवियर्स होते हैं ना मलिक साहब, ये ऑन ऑफ का बटन नहीं होते, इसके ऊपर टाइम लगता है। बट ये मैं कैटेगोरिकली कह सकती हूँ अपनी चीफ मिनिस्टर की हुकूमत के अंदर कि मेरी चीफ मिनिस्टर की हुकूमत के अंदर सियासी बुनियादों पर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ना हुई है ना होगी। अज़मा बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब और उनके साथ सीनियर एंकर पर्सन इलियाना शिकरी मौजूद होंगी। दोनों मेहमानों के सामने पंजाब हुकूमत के 100 दिन भी रखेंगे और जायज़ा लेंगे कि हुकूमत के 100 दिन कैसे रहे। इसके साथ साथ बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सोशल मीडिया वर्कर्स अपनी ही तंजीम को आड़े हाथों ले रहे हैं। गोया अगर पार्टी के अंदर भी कोई इख्तलाफ करता है या किसी जगह पर इख्तलाफ करने की जुर्रत करता है तो उसे भी सोशल मीडिया ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है। तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोशल मीडिया ट्रोल्स कितने ताकतवर हो चुके हैं और पार्टी के लिए किस हद तक मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।